नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी, जिसका कि हर घर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हाँ जी दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि हार्ट अटैक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा सर्दियों में होते हैं। जी हाँ, हार्ट अटैक जो होता है वो सबसे ज़्यादा सर्दियों में होता है, और सर्दियों को जो है वो हार्ट अटैक का सीज़न भी कहा जाता है। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि आज किसी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई, या किसी को हार्ट अटैक हुआ और भगवान की दया से वो बच गया, या ये सब कुछ हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कि सर्दियों में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों होते हैं और किस उम्र के लोगों में होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, और हमें इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं कि सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सर्दियों में ही क्यों होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दोस्तों कि आजकल क्या है, सर्दियाँ पड़ी हुई हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि धुंध पूरी की पूरी जम जाती है, तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, नमी हो जाती है, और जो हमारी फॉग है वो पूरी की पूरी जम जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हवा में दबाव होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि पूरा जो एयर है, जो हमारी फॉग है उसमें क्या है, पूरी के पूरे जो है वो पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। तो जब हम एकदम सर्दी में बाहर निकलते हैं और उन एयर पॉल्यूटेंट्स को हम इनहेल कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें जो है वो, जैसे कि नज़ला जुकाम हो गया, या कोल्ड हो गया, कफ़ हो गया, ये सारी चीज़ें होना एक नॉर्मल हो जाता है, और इन्फेक्शन जल्दी जल्दी लगना शुरू हो जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारी बॉडी से हीट ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं वो आर्टरीज़ को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर देती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं। जब आर्टरीज़ और जो हमारी जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो जब सिकुड़ जाती है, तो उसकी वजह से हार्ट में जो है वो खून की सप्लाई बहुत कम हो जाती है, और बाकी बॉडी पार्ट्स में भी कम सप्लाई जाना शुरू हो जाती है, और जो खून होता है वो क्या हो जाता है, गाढ़ा होना हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बीपी इंक्रीज़ हो जाता है। जब बीपी बढ़ेगा तो हार्ट पे जो है वो लोड बढ़ेगा, क्योंकि हार्ट से खून बाहर नहीं आ रहा है, और जब हार्ट पे लोड बढ़ेगा तो उसकी वजह से जो है वो हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं, जैसे कि सर्दियों में हमारा खाना पीना बदल जाता है। सर्दियों में लोग जो है वो गर्म रहने के लिए ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, अल्कोहल लेने लगते हैं, जो खाने में जो है वो तला भुना खाना खाने लगते हैं, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल एकदम से बढ़ जाता है, जैसे कि चिकन मीट अधिक कर देते हैं इस सब की मात्रा। जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सर्दियों में हार्ट अटैक होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ये चांसेस 40 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों में ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों को पहले से कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, जैसे बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या फिर ओबेसिटी है, या फिर कोई किसी को जो है वो डायबिटीज़ मेलाइटिस की प्रॉब्लम है, इन लोगों में इसका खतरा 2 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो जिसको पहले से कोई प्रॉब्लम होगी उसको ये प्रॉब्लम, जो हार्ट अटैक का इशू होगा, वो ज़्यादा जल्दी जो है वो अकर होगा। तो इसमें और ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जो हार्ट अटैक हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो मंडे और सैटरडे को होते हैं। जी हाँ, रिसर्च में ये भी पाया गया है, जब रिसर्च हुई तो उनमें से 27% ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक मैक्सिमम जो है वो मंडे को होते हैं, और एक फ़िक्स टाइमिंग जैसे कि 4 से 10 बजे के बीच में, सुबह के 4 बजे से 10 बजे के बीच में, ये जो है वो फैक्ट है, और ये रिसर्च में पाया गया है कि सोमवार को 4 से 10 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि मंडे जो होता है वो हमारा फर्स्ट वर्किंग डे होता है आफ्टर हॉलीडे, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, उस दिन लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से जो है वो मेन होता है कि मंडे को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है दोस्तों कि इसमें क्या होता है कि जो हम जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सर्दियों में एक्टिवेट हो जाता है। जब वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे अंदर एक कैटाकोलामाइन होता है, वो जो है वो रिलीज़ होता है। जब वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो उसकी पंपिंग होती है वो मोर हो जाती है, मतलब हार्ट जो है वो ज़्यादा गति से धड़कने लगता है, जिसकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये तो थे कि हार्ट अटैक सर्दियों में ही क्यों होता है। अब है कि हार्ट अटैक मतलब
उसके सिम्टम्स क्या दिखाएगा। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर हार्ट अटैक किसी पर्सन को होने वाला है तो वो अपने सिम्टम्स पहले से दिखाना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या करता है, जैसे कि किसी का पेशाब आना जो है वो कम हो जाता है, किसी पर्सन को पेशाब आना कम हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि सर्दियों में क्या होता है, हम पानी पीना कम कर देते हैं, और दूसरी बात यह है कि पसीना भी जो है वो कम निकलता है। तो जब पसीना अच्छे से नहीं निकलेगा और पेशाब भी कम करेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी में ही कंज्यूम होने लग जाता है और हमारी बॉडी में ही रहने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे और जब आउटपुट नहीं होगा, जब यूरिन नहीं आएगा और स्वेटिंग नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्ट में वाटर का प्रेशर है, जो हार्ट में प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको जैसे कि सिम्टम में, जैसे कि यूरिन आउटपुट अगर डिक्रीज़ हो रहा है, या फिर आपको छाती में जलन हो रही है, या फिर पीठ में दर्द हो रही है, या फिर लेफ़्ट हैंड में पेन हो रही है, नेक में पेन हो रही है, या फिर जबड़े में जॉ एरिया में पेन हो रही है, या फिर एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा थकान थकान सी रहने लगती है, या फिर स्वेटिंग होना शुरू हो गई, या एकदम से सांस फूल जाती है, और जो आपकी छाती है उसमें मतलब बहुत ज़्यादा तनाव सा महसूस होता है, कंजस्टेड फील होता है, या फिर चक्कर आने लग जाता है, या फिर काला दिखने लगता है। अगर किसी पर्सन को मतलब जैसे जो लॉन्ग सिम्टम्स हैं, कुछ टाइम बाद जो है वो हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने लगी हैं, तो उसमें जैसे कि खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं, पैरों में सूजन होना शुरू हो जाती है। वो क्यों होती है, क्योंकि हमारे शरीर से प्रॉपर पानी बाहर नहीं निकल पाता है, जैसे कि पसीना नहीं आ पाता है या फिर यूरिन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पानी हमारे शरीर में ही इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से पैर में सूजन हो सकती है और जो है वो खर्राटे बढ़ सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट अगर एकदम से हमारा इंक्रीज़ हो जाता है या फिर डिक्रीज़ हो जाता है तो ये भी सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक आने के। तो अब ये तो था कि हमारे हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स क्या क्या हैं, लेकिन अब सबसे जो ज़रूरी बात है वो है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमें हार्ट अटैक ना आए, या फिर हम क्या करवा सकते हैं, कौन सी रूटीन फॉलो कर सकते हैं कि हमारे घर वाले सुरक्षित रहें, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन सब सुरक्षित रहें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है कि सर्दियों में आलस बहुत होता है, लेकिन दोस्तों आलस ना करें, और योगा या छोटी छोटी एक्सरसाइज ये सब करना बहुत ज़रूरी है। योगा में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, सूर्य नमस्कार फॉलो करें। और जो लोग पहले से हार्ट के पेशेंट हैं वो हैवी एक्सरसाइज ना करें, वो सिंपल वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन वॉकिंग इस स्पीड में करें कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब सांस ना उनकी फूले। तो वो हैवी एक्सरसाइज ना करें, कम से कम दिन में 3 से 4 किलोमीटर तक की एक्सरसाइज करें, और सनलाइट में बैठें, धूप लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारे शरीर जो है वो गर्म रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो रही हैं वो नहीं होंगी। देन सिगरेट और स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज़ बहुत कम करें, जितना हो सके उतना कम करें। स्ट्रेस फ्री रहें। विटामिन सी रिच जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि सर्दियों में क्यों बोला जाता है कि जैसे संतरा, मौसमी, आंवला जैसी चीज़ें ज़्यादा खाएं, या फिर नींबू पानी का जूस पिएं। ये सारी चीज़ें जो है, जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारी बॉडी को जो है वो प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, और इसकी वजह से जो है वो यूरिन में भी आपकी ज़्यादा आउटपुट होगी। ये सारी चीज़ें अपने खाने पीने में ज़्यादा रखें। नींबू पानी, पुदीना, नींबू पुदीने का पानी ज़रूर पिएं। दालचीनी का पानी आप पी सकते हैं, दालचीनी का पानी भी जो है वो एक तो हमारे ब्लड को प्योरीफाई रखेगा, और दूसरा जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो जो है वो डिक्रीज़ करता है। देन उसके साथ में अगर कोई नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसके साथ में नहीं रह सकता है, तो उसमें वो जो है वो जो बिना चर्बी वाला जो नॉनवेज होता है, जो चिकन होता है वो उसको ले सकता है, या बिना चर्बी वाला जो मटन होता है वो उसको ले सकता है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक बार। अगर आप चिकन और मटन की जगह पे अगर फ़िश खाते हैं तो वो फिर भी बेटर होगी आपके लिए, बट अगर आप चिकन खाते हैं तो बिना चर्बी वाला लें और लाल मांस ना लें। सबसे अच्छा है आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का उपयोग ज़्यादा करें, वो आयरन रिच होती हैं, और साथ में आप जो है वो ग्रीन सैलेड का यूज़ करें, ग्रीन सैलेड अपने खाने में इस्तेमाल करें। अगर आप एग खाते हैं तो एग में सिर्फ उसका सफ़ेद वाला हिस्सा खाएं, आप पीला वाला भाग ना खाएं, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो।
उसी के साथ में आपको खुद को गर्म रखना है, तो गर्म रखने के लिए अपना जो भी हीटर है या फिर आग है उसका इस्तेमाल करें। अपने आप को गर्म रखें, सर्दियों में ठंडा ना होने दें, क्योंकि जब ठंडे होंगे तभी हमारी बॉडी जो है वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी। तो अगर ऐसी नौबत ना आए, खुद को गर्म रखें। और जो पर्सन जो है वो मेडिसिन वाला है, जो पहले से दवाइयाँ खाता है, कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से ना बदलें या कोई भी दवाई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा ना करें। एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। ऐसा नहीं कि बीपी या फिर कोलेस्ट्रॉल की या डायबिटीज़ की किसी भी चीज़ की दवाई खाते हैं तो उसमें अपनी मर्ज़ी से फेरबदल करें। जो सर्दियाँ होती हैं सबसे ज़्यादा चांस उस टाइम होता है, जो हमारा बीपी और डायबिटीज़ होता है उनमें सबसे ज़्यादा चेंजेस जो है वो सर्दियों में होते हैं, क्योंकि खाने पीने में गड़बड़ी सबसे ज़्यादा सर्दियों में होती हैं। इसलिए डायबिटीज़ का बढ़ना या घटना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, और वैसा ही सेम बीपी के साथ होता है। तो इसलिए अगर आप दूध पीते हैं या फिर दूध जो आप पी रहे हैं तो उसमें दूध जो है वो आप टोन्ड मिल्क ना लें या डबल टोन्ड मिल्क ना लें, स्किम्ड मिल्क का यूज़ करें। और उसमें भी अगर आप सिंपल गाय का दूध पी रहे हैं या भैंस का दूध पी रहे हैं तो उसमें बिना मलाई वाला, बिना क्रीम वाला दूध आप पिएं। और जो भी आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठा जब खा रहे हैं, तो मीठा जो है वो सबसे बेस्ट होगा कि आप गुड़ का इस्तेमाल करें चीनी की जगह पे, या फिर शक्कर का इस्तेमाल करें, तो वो आप बेस्ट रहेगी। देन उसके बाद क्या ना करें, सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल जब धुंध पड़ी हुई होती है तो उसमें बाहर मॉर्निंग वॉक में ना निकलें। थोड़ी सी धूप हो तभी आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए बाहर निकलें। ठंडे पानी का इस्तेमाल कम से कम करें। पीने के लिए थोड़ा गुनगुना पानी या फिर गर्म पानी ही पिएं। साथ में जो ठंड है उसमें अपना एक्सपोज़र कम से कम करें। और जो हार्ट वाले पेशेंट हैं या फिर जो हमारे ऑलरेडी सांस वाले मरीज़ हैं वो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज ना करें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और स्ट्रेस फ्री रहें। कोई भी दवाई को मिस ना करें, दवाइयाँ प्रॉपरली लें। हार्ट की हो, डायबिटीज़ की हो या फिर सांस की हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। अगर कोई पुराना हार्ट का पेशेंट है या फिर शुगर का पेशेंट है तो हफ्ते में 2 बार अपना बीपी और शुगर ज़रूर चेक करवाएं। और अपनी दवाइयों में कोई भी फेरबदल ना करें, दवाइयाँ कोई भी मिस ना करें। और जो भी आपको प्रिकॉशंस बताई गई हैं, खाने पीने के लिए चीज़ें बताई गई हैं, एक्सरसाइज बताई मैंने अभी वीडियो में, उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। सर्दी से अपना बचाव करें। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़रूरी जानकारी मैंने प्रोवाइड करवाई है और आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।